वेलकम इन बायोमेट्री क्लासेस। तो आज जो हम लोग जनरल कंपटीशन के लिए जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो सीरीज स्टार्ट की है, उसका आज दूसरा लेक्चर। ठीक है, तो इससे पहले अब तक हम लोगों ने मतलब बायोलॉजी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या पढ़ते हैं, उससे आगे बात की। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा, फिर लीनियस के बारे में थोड़ा बहुत जाना, बायनोमियल थ्योरम के बारे में पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। अगर जिसने भी नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो देख ले जाके। आज हम लोग क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि किस तरह से एनिमल यानी कि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन को। टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या कहता है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहता है कि मतलब इसको दिया कौन था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो नाम ही याद रखना है सर। पहला आपको नाम ही याद रखना है। लीनियस ने दिए थे, ठीक है। लीनियस इसी को फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। टू किंगडम की क्लासिफिकेशन क्या था कि लीनियस ने मतलब वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसको दो पार्ट में बांट दिया था। क्या किया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। एक में बोला था कि जितने लिविंग बींग्स हैं या लिविंग बींग्स को टू क्लासिफ में बांट दिया था। एक को कहा था उसने प्लांट और एक को कहा था एनिमल। एनिमलिया क्लास था, किंगडम था, प्लांटी था, ठीक है। दो क्लास में क्लासीफाई कर दिया, पहला के प्लांटी एंड एनिमलिया। मतलब उस लीनियस के हिसाब से दुनिया में दो ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, या तो प्लांट या तो एनिमल। फिर ये थ्योरी ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि जब बैक्टीरिया, वायरस, लाइकेन, माइक्रोजा या फिर फंजाई की बात आई तो उसको कहाँ रखें, तो लीनियस इसको समझा नहीं पाया और इसका ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया, मतलब हट गया एक तरह से देखे तो। और क्या बोलते हैं कि और सबसे पहले जो ये अप्रोच दिखाया था क्लासीफाई करने का, वो सबसे पहले लीनियस ने ही दिखाया था, ठीक है। लीनियस ने ही दिखाया था। तो आइए बात करते हैं। हम लोग को अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को देखना है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था और क्या कहता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फाइव किंगडम अपना हेडिंग है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया। साइंटिस्ट का नाम क्या था, किसने दिया था? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर, ठीक है। कब दिया था? अगर ईयर पूछता है आपको 1969 में, ठीक है। 1969 में दिए थे। और इसने क्या किया था ना कि मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी मतलब लिविंग बींग्स हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में बांट दिया गया था। तो देखेंगे हम लोग जो लिविंग था उसको कितने में बांटा था और क्या किसको कहाँ रखा था। लिविंग जो था उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम में बांट दिया था। सबसे पहला जो किंगडम था उसका किंगडम मोनेरा, फिर दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी और पांचवा था एनिमिलिया, ठीक, एनिमिलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम्स में बांटा था लिविंग को, ठीक है। ये R.H. विटेकर साहब ने। और देखिए हम लोग बात करें तो अगर देखें तो जो बैक्टीरिया था उसको किस किंगडम में रखा गया? ये सारे जो देख रहे हैं आप, ये किंगडम है, ठीक है, किंगडम है। अभी हम लोग जो पढ़ते हैं ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही पढ़ते हैं। ये किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। तो सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय डिवाइड करने के लिए कि बैक्टीरिया को कहाँ रखा जाए। अब बैक्टीरिया देखिए कुछ चीज़ों में प्लांट की तरह बिहेव करता है, तो कुछ चीज़ों में एनिमल की तरह बिहेव करता है। जैसे प्लांट का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाएगा। तो हम देखें तो जो बैक्टीरिया है उसमें भी सेल वॉल पाया जाता है। एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात कि बैक्टीरिया को अब कहाँ रखा जाए, बैक्टीरिया को प्लांट में रखें या फिर एनिमल में रखें। और दूसरी बात करें तो बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप्स मतलब ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। ये फिर प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक था। और तो इस तरह से बहुत कन्फ्लिक्टेड था। तो इसने क्या किया ना कि बैक्टीरिया के लिए एक अलग सा किंगडम ही बना दिया जिसका नाम था मोनेरा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मतलब बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद
आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है कि ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स था। अगर सेल टाइप को देखें, सेल टाइप को अगर हम देख लें हम लोग, सेल टाइप कैसा है, ये प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, प्रोकैरियोटिक। आगे हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है। और ये जो बच गया आपको 4, ये है अपने पास यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक। अब देखें अगर हम लोग इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी किसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। इस मतलब किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा आपको, बैक्टीरिया आएगा। प्रोटिस्टा में कौन कौन आ जाएगा, यूग्लिना है, डाइनोफ्लिजलेट है, डाइनोफ्लिजलेट, डायटम्स, ये सब की स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स देखने को मिलेंगे। फंजाई में फंगस के बारे में पढ़ेंगे, प्लांटी में प्लांट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल में एनिमलिया में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यही है किंगडम, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर सामने दिए थे। और कब दिया था, 1969 को। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखेंगे कि जो ये जो मतलब 5 किंगडम में बांटा था वो किस चीज़ को बेस बना के बांटा था। जैसे सपोज दैट कि हम ही लोग को किसी को बांटना होता है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, कलर, हाइट, इसको बेस बना के बांट देते हैं कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है। इसको मतलब एक बेस बनाना पड़ता है। किसी चीज़ को भी डिवाइड करने के लिए आपको कोई क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। आप किसके बेसिस पे डिवाइड मतलब डिफरेंस बता रहे हैं वो आपको बताना होता है। तो जो व्हिटेकर साहब ने किए थे तो उसकी बात करते हैं, उसने किस चीज़ को बेसिस बनाया था उसकी बात करते हैं हम लोग। क्राइटेरिया देखते हैं कि क्राइटेरिया किस मेन फीचर ऑफ क्राइटेरिया को अगर हम देखें हम लोग तो क्या चीज़ का क्राइटेरिया बनाया था उसको देखना होगा। हेडिंग अपना क्राइटेरिया, किस चीज़ को बेस बनाते हैं, क्राइटेरिया क्या बेस बनाया था। तो देखेंगे पहला हम लोग, पहला जो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला आपके पास क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। पहला तो इसी को बेस बनाया था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल बॉडी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी, सेल का बॉडी कैसा है वो उसको बेस बनाया था। तीसरा बात करें अगर हम लोग तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा था कि उसका न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है। फिर चौथा अगर बात करें हम लोग तो लाइफ स्टाइल को देख रहा था कि उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, कितना दिन जिंदा रहता है, कितना दिन मर जाता है, उसकी बात थी। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखा गया था। ये कुछ मेन क्राइटेरिया है इसका कि जो व्हिटेकर आते वो 5 चीज़ों को देख रहे थे और उसके बाद सेल मतलब सेल को उठा के इन 5 किंगडम में से रखा जा रहा था। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर जिसका मिलता था उसको सेम किंगडम में, ये सारे जो मिलता था उसको सेम किंगडम में रखा जाता था, ठीक है। तो ये इसका मेन क्राइटेरिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। यहाँ पे अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म होता है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं सेल के बारे में कि सेल दिखता कैसा है या फिर किस सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलेंगे, किस सेल को यूकैरियोटिक बोलेंगे, उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग आइए अपना हेडिंग है स्टडी ऑफ सेल। हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेल को पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी इसको अगर देखें तो साइंस में साइटोलॉजी बोलेंगे इसको, साइटोलॉजी। क्या है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, इसको बोला जाता है साइटोलॉजी, ठीक है। आइए हम समझते हैं पहले साइटोलॉजी को। भैया एक सेल में क्या होता है, एक सेल तो अभी फिलहाल 2 तरह का पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आइए जनरली हम लोग समझते हैं एक सेल के बारे में, वो सेल कैसा दिखता है, क्या फंक्शन करेगा, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो देखिए ये आपका कोई सेल है, एक सेल है, ये हम प्लांट सेल बना रहे हैं, तो ये आपको सेल दिख रहा है। इसके अंदर जो ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। एक सेल में आउटर जो लेयर होता है उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका, ये सेल वॉल है,
ये प्लांट सेल है इसलिए सेल वाल है, अगर एनिमल सेल होता तो ये सेल वाल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम लोग जो ये जो बनाया है हम क्या बोलते हैं ब्लू लाइन से, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी का नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे बात करेंगे इसका नेचर सेलेक्टिव परमेबल होता है और उसका मतलब क्या होता है सेलेक्टिव परमेबल का, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो आइए अब देखते हैं आगे। यहाँ से आप देखेंगे ना सेल के अंदर आपको एक न्यूक्लियस दिखाई देगा, क्या देगा, ये है न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बाद आपको यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम लोग वैक्यूल भी बोलेंगे, वैक्यूल। और वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट। ठीक है, वैक्यूल का जो मतलब बड़ा साइज में दिखेगा वो प्लांट सेल में आपको वैक्यूल दिखेगा। ठीक है, बाकी और भी हैं इधर जहाँ से आपको निकलता हुआ दिखेगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, फिर आपको गोल्गी बॉडी भी दिख जाएगा, फिर राइबोसोम दिखेगा, इस तरह बहुत चीज़ दिखेगा। ठीक है, राइबोसोम दिखेगा। एक सेल को अभी एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। एक से प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें से क्या क्या हटेगा एनिमल सेल में, आपको बताते हैं। देखिए एनिमल सेल में से पहले सेल वाल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये वैक्यूल या तो होता नहीं है, होता है तो बहुत छोटा साइज़ का होता है। ठीक है, और दूसरी बात, ठीक है, बाकी जो ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये सब आपको देखने को मिलेंगे यहाँ में। एनिमल सेल में आपको प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ जो आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब याद करने वाला चीज़ें लिखवा देते हैं, आप लोग याद कर लें। जैसे सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है, इस तरह की बातें हैं तो आपको लिखवा देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला आपके पास है जो स्मॉलेस्ट सेल। अगर आपको पूछता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल, तो माइकोप्लाज्मा, इसका आंसर जाएगा माइकोप्लाज्मा। देखिए माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का सेल है। और एक बात जाने कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है। अगर आपको पूछता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया, ये भी आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, और स्मॉलेस्ट। अब देखेंगे हम लोग लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल ये तो बहुत बेसिक चीज़ें सबको आती होगी। लार्जेस्ट सेल ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के अंडे का जो सेल है ना वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अंडे का सेल बड़ा होता है। अब लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट लंबा तो नर्व सेल होता है अपना, नर्व सेल लंबा सेल है सबसे ज़्यादा। तो ये कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखनी है। आइए हम लोग बात करते हैं अब सेल थ्योरी की। और एक चीज़, एक सेल जो होता है ना, सेल, ये सेल क्या है, सेल ना, सेल देखें तो सेल मतलब एक बात मान के चलें आप कि जहाँ पे भी ज़िंदगी होगी, लाइफ होगी, वहाँ पे सेल जरूर होगा। ठीक है, जहाँ पे भी लाइफ होगा वहाँ सेल जरूर होगा। ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड विथ सेल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को ही कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को कहेंगे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब आगे बात करें तो आगे हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर यही था। ठीक है, आप भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी को दिया कौन था और कैसे हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये आपका आज का लेक्चर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।